आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बचपन में की गई चमत्कारी अद्भुत घटनाओं के बारे में। हनुमान जी बचपन में ही उनके अंदर इतना बल और शक्ति थी कि वह कुछ भी कर सकते थे। हनुमान जी के जीवन के बारे में देखा जाए तो हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, इसलिए हनुमान जी को अंजनी पुत्र भी कहते हैं, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थे। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे, इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहते हैं। केसरी जी को कपिराज भी कहा जाता था, क्योंकि वह वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। हनुमान जी बचपन में ही बहुत नटखट और पराक्रमी थे। उनके जीवन की अद्भुत घटना इस प्रकार है। हनुमान जी ने बचपन में पवन देव और मातंग ऋषि से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। वह बचपन में ऋषियों के आश्रम से के सारे फल छुप छुप कर खा जाते थे और ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे। हनुमान जी बचपन में बहुत ही नटखट और बुद्धिशाली बालक थे। एक बार फलों के वन में इंद्रपुत्र जयंत और सूर्यपुत्र शनिदेव आदि देवताओं के पुत्रों से भी उनका सामना हुआ था। वह सब अपनी शक्तियों से आकाश में उड़ रहे थे। तब उन्होंने भी प्रण लिया था कि मैं भी उड़ना सीखूंगा। फिर उन्होंने पवन देव से शिक्षा लेकर वह भी आकाश में उड़ना सीख गए। तब से हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाते हैं। हनुमान जी ने बचपन में सूर्य देव को फल समझकर निकलने का प्रयास किया। तब उनके रास्ते में राहु ने उनका मार्ग रोका, तो राहु को भी अपने बल से दूर फेंक दिया। फिर वह सूर्य को पूरा मुंह में निगल जाते हैं, तो संपूर्ण विश्व में अंधकार हो जाता है। ये देखकर इंद्र अपने हथियार वज्र फेंककर उनकी ठुंडी पर प्रहार करते हैं, तो उनकी ठुंडी टूट जाती है और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं, जिसके चलते उनके पिता पवन देव नाराज होकर संपूर्ण विश्व से प्राणवायु को अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे सारे संसार के सभी जीव जंतु मरने लगते हैं। यह देखकर सभी देवता एकत्रित होकर उन्हें मनाते हैं और हनुमान जी को पुनः सचेत अवस्था में लाने के बाद सभी देवता हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। एक बार उनके पिता केसरी बहुत बीमार हो गए। तब देवगुरु बृहस्पति ने उनको संजीवनी जड़ी बूटी लाने के लिए कहा। तब हनुमान जी अपने पिता के लिए समुद्र में से संजीवनी पर्वत को ही उठा लाते हैं। एक पुत्र का अपने पिता प्रत्यय का प्रेम देखकर माता अंजनी भावुक होकर हनुमान जी को अपने गले लगा लेती है। हनुमान जी ने बचपन में ही अपने महाबली काका बाली का मान मर्दन कर देते हैं, क्योंकि बाली को अपने उड़ने की तेज शक्ति पर बहुत घमंड था। लेकिन हनुमान जी उससे भी तेज उड़कर उसका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके काका बाली का फिर भी अभिमान नहीं टूटता है। तो हनुमान जी उनसे गदा युद्ध करते हैं और बाली को हरा देते हैं। हनुमान जी की यही पराक्रमी बल रूप देखकर उनके काका बाली हनुमान जी के पैरों पकड़ लेते हैं। अपनी बल शक्ति से हनुमान जी ने एक बार शनिदेव के अभिमान को बचपन में ही तोड़ दिया था। बचपन में शनिदेव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर लोगों को हैरान परेशान करने लगते हैं। इस तरह शनिदेव एक गांव में इसलिए आग लगा देते हैं क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें पानी नहीं पीने देते हैं। सभी गांव वाले शनिदेव को घेर कर मारने का प्रयास करते हैं, तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन शनिदेव इस एहसान का को भी कभी नहीं मानते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं कि अब तुम सीधे अपने पिता के पास जाओ, लेकिन शनिदेव उनसे वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों के बीच गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ के बल से लपेटकर उनके पिता के पास ले जाते हैं। इस तरह ऐसे कई मौके आए जबकि हनुमान जी की शनिदेव से टक्कर हुई और उन्होंने
शनिदेव को सबक सिखाया। एक समय में शनिदेव लंका में रावण की कैद में थे। तब हनुमान जी शनिदेव को सुरक्षित छुड़ा लाते। तब से शनिदेव भी हनुमान जी के भक्त बनकर कहते हैं कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर कभी भी मेरी वक्र दृष्टि का असर नहीं होगा। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।